राजस्थान में मैसिव डिपॉजिट निकले रेयर अर्थ मिनरल्स के। कुछ मिनरल्स की टर्म्स होती हैं जैसे क्रिटिकल मिनरल्स, मेजर मिनरल्स, माइनर मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। सब साउंड तो सेम कर रहे हैं पर बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं इन सबके बीच में। नंबर 1, क्रिटिकल मिनरल्स। ये अपनी कंट्री में है भी नहीं, हमें चाहिए भी है, किसी दूसरी कंट्री से खरीदने पड़ेंगे। सप्लाई का रिस्क हमेशा बना रहेगा, हो सकता है दूसरी कंट्री आपको वो मिनरल बेचने से मना कर दे। एंड इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आज कटिंग एज टेक्नोलॉजी चल रही है, स्पेस, डिफेंस, नैनो, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, हर फील्ड के अंदर आपको ये मिनरल चाहिए। हर कंट्री के लिए क्रिटिकल मिनरल्स डिफरेंट होते हैं। क्रिटिकलिटी इन 4 पैरामीटर्स पे इसकी डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाना है, आपको लिथियम चाहिए होगा। रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में निकला तो ऊपर यूटिलाइज तो नहीं हो पाया ना, किसी और कंट्री से खरीदना पड़ेगा। अर्जेंटीना के कॉन्टेक्स्ट में आपने पढ़ा था, लिथियम ट्रायंगल, वहां पे आप देखते हो एबीसी कंट्रीज, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली। इंडिया की जो लिस्ट है क्रिटिकल मिनरल्स में, उसमें 30 मेंशन करे हुए हैं, यूएस ने 50 मेंशन करे हैं, जापान ने 31 मेंशन करे हैं। तो हर कंट्री के लिए क्रिटिकल मिनरल्स वेरी करते हैं। दूसरे आते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट। पूरे वर्ल्ड में आप चले जाओ, आपको ये टोटल 17 ही मिलेंगे, जैसे स्कैंडियम है, यट्रियम है, सीरियम है, लेंथेनम है, एटसेट्रा। ये वेरी नहीं करते फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। इनको रेयर क्यों बोला गया? इट्स नॉट कि ये रेयर है, पर इनकी जो एक्सट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा टफ होती है। जैसे मोनाजाइट के रिजर्व्स आपको केरला में मिल जाएंगे, पर मोनाजाइट में ऑलरेडी बहुत सारे मिनरल्स एग्जिस्ट करते हैं। इसमें सीरियम आपको मिलेगा, थोरियम मिलेगा, न्यूडेनियम मिलेगा, लेंथेनम मिलेगा। अब ये बाकी के 3 तो रेयर अर्थ एलिमेंट में काउंट होते हैं, पर थोरियम नहीं है। पर अपने को ये 3 तो चाहिए ना कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहिए होंगे। तो क्या हुआ, ये कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट से हमें एक्सट्रैक्ट करने पड़े, इसी वजह से ये बन जाते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट। इनकी एक्सट्रैक्शन टफ थी। अब जैसे राजस्थान में जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिले हैं, बेस्टेनेसाइट है जिसके अंदर आपको सीरियम मिल जाएगा, जीनोटाइम है जिसके अंदर आपको यट्रियम मिल जाएगा। एक्सट्रैक्शन इज टफ, इसी वजह से रेयर है। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेटेजिक मिनरल। ये मिलिट्री और जियोपॉलिटिकल लेवल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्मी ने बोला कि हमें ऐसी यूनिफॉर्म चाहिए जो कैमोफ्लेज कर सके। जैसे गिरगिट अपना कलर चेंज करता है, वैसे ही यूनिफॉर्म्स भी कलर चेंज करे। फॉरेस्ट में है तो डार्क कलर की वो यूनिफॉर्म हो जाए, अगर डेजर्ट एरिया में है तो उसी कलर में यूनिफॉर्म चेंज कर जाए। तो वो प्रॉपर्टी कब समझ आएगी? जब नैनो टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग होगी। और नैनो टेक्नोलॉजी के लिए अगेन क्या चाहिए? आपको कुछ मिनरल्स चाहिए। तो उसी वजह से स्ट्रेटेजिक मिनरल आपको मिलिट्री या फिर जियोपॉलिटिकल लेवल पे इंपॉर्टेंट होते हैं। देन आते हैं मेजर और माइनर मिनरल। मेजर मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनकी नेशनल इंपॉर्टेंस होती है, जैसे कोल है, आयरन ओर है, इनको मेजर मिनरल्स बोलते हैं। वहीं पे माइनर मिनरल्स किसी लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, जैसे क्ले है, सैंड, सीमेंट, ये लोकल इकोनॉमी को भी सपोर्ट करते हैं। बेशक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी कंट्री में बनता है। अब मिनिस्ट्री ऑफ माइन माइनर मिनरल्स को चाहे तो मेजर मिनरल में भी कन्वर्ट कर सकती है। जैसे फैब 2025 में बेराइट, फेल्ड्स्पर, माइका, क्वार्ट्ज, ये पहले माइनर मिनरल हुआ करते थे, पर इनकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज कर रही है, इसी वजह से इनको डाल दिया गया मेजर मिनरल्स के अंदर। मेजर मिनरल के ऊपर कंट्रोल सेंटर का रहता है, पर रॉयल्टी सेंटर